तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एरिया के अंदर मोनोडो एमसी के सामने अपने घुटने में खड़ा हुआ है। और फिर हम लोग देख पाते हैं मोनोडो का हालत यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। यहाँ तो भी मोनोडो यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा है। आप मोनोडो की तरफ देखते हुए एमसी थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहने लगा, या तो भी क्या तुम्हें शुक्रिया कहना भी नहीं आता है? तुम बहुत ज्यादा रूड हो, मुझे शायद तुम्हें मार डालना चाहिए था। और फिर अगली पल एमसी एरिया से जाते हुए कहने लगा, चाहे जो भी हो। और फिर अगली सीन हम लोग देख पाते एमसी आप फार के कोड़ी बाकर बाहर निकलने लगा। आप एमसी को देखने के बाद फार बहुत ज्यादा शौक और कहना, लुसेन तुम यहाँ वापस आ चुके हो। और फिर फार थोड़ा सा घबरा कर और मुस्कुरा कर एमसी से कहने लगा, तुम्हारी जीत के लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन जनाया जा रहा है मेरी तरफ से। हम लोग तुम्हारे अगले ओपोनेंट पर पैसा अटेंशन देंगे। लेकिन अगली बॉल एमसी को सोते हुए देखने के बाद फार बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा, क्या तुम फिर से सो रही हो यहाँ पर? जहाँ पर एमसी फार से कहने लगा, जब वक्त आएगा तो आप मुझे जगह देना। और फिर हमें दिखाया था एमसी यहाँ पर सच में सो गया है। और फिर हमें एमसी के ड्रीम पेश का सीन दिखाया, जहाँ पर एमसी अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे पास अब 1,12,000 अलग अलग मार्शल आर्ट्स ऑयल आ चुका है। और अभी अभी मैंने अपने सारे मार्शल आर्ट्स के ऑयल को इस्तेमाल किया था अपनी थर्ड डिवाइन पावर को अनलिश करने के लिए। मेरा वो पावर एक आठ शैतानी ट्रांसफॉर्मेशन को भी ट्रिगर कर दिया था। वहाँ पर सिर्फ अच्छी तरह से मेरे सारे पावर को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने के बाद मैं इस चीज को barely मैनेज कर पाया था। ये चीज मेरे कंट्रोल से लगभग बाहर निकल चुका था। और फिर अगली पल एमसी अपने हाथ से एक पांच बनाने लगा। अगली पल एमसी अपने ड्रीम पेस में खुद को कल्टीवेट करते हुए कहने लगा, मुझे अभी जो चीज महसूस हुआ था उसे रिव्यू और एनफोर्स करना पड़ेगा। और फिर हमें सांप जुपिटर रीजन के चीफ का सीन दिखाई दे, जहाँ पर सांप जुपिटर रीजन का चीफ थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, मुझे सच में इस चीज पर यकीन नहीं हो रहा है। लूसी ने हर किसी के जो मार्शल आर्ट्स पर अंडरस्टैंडिंग है उसे पूरी तरह से तोड़ दिया है। और यहाँ तक भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ फॉर्म्स के बारे में भी। उसके साइड में हम लोग देख पाते हैं चीफ लॉ एनफोर्सर भी बहुत ज्यादा घबरा है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। अगली बॉल सांप जुपिटर रीजन का चीफ और भी ज्यादा घबराते हुए कहने लगा, लूसियन के एपीआर होने से पहले हर एक बड़ा कॉम्पिटिशन के अंदर चीफ आसपास के जो स्टार रीजन जो पार्टिसिपेट करते थे, किसी भी इमोटल्स ने कोई भी इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था। हर किसी को मालूम है इमोटल्स के बारे में, लेकिन उनमें से किसी को भी ये नहीं आज पता है इमोटल असल में होता है क्या है। लेकिन इस लड़ाई के बाद से उसी वक्त सांप जुपिटर रीजन के चीफ के बात को काटते हुए चीफ लॉ एनफोर्सर थोड़ा से घबरा कर कहने लगा, हर कोई आप इमोटलिटी को आसानी से समझ पाएंगे। लुसेंग वो सच में एक इमोटल है। हमारे स्टार रीजन के अंदर सच में इतना ताकतवर जीनियस है। और फिर ये सब कुछ कहने के बाद चीफ लॉ एनफोर्सर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर ऑडियंस को देखा तो राइटर हमसे कहने लगा, उस लड़ाई का जो इम्पैक्ट था उस सच में हर किसी के लिए बहुत ज्यादा बड़ा था। एक लेवल 10 का कॉन्स्टेंट ने एक पी के लेवल 12 के कॉन्स्टेंट को यहाँ पर हरा दिया है। यह तो भी सिर्फ इनके मैच के वजह से। इसके बाद जो मैच होने वाला है कुयान ओसू और एक टॉप फोर्थ कॉन्स्टेंट के बीच में, वो अब थोड़ा सा भी लायक नहीं है इन को देखने का। अगली पोल हमें एरियन के अंदर कुयान ओसू के फाइट को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लेकिन कुयान ओसू का जो परफॉर्मेंस था यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ही इम्प्रेसिव था। उसने एक ऐसा 100 दौरा को अनलिश किया था जिसने पूरी की पूरी 23 स्काई को कवर कर लिया था और हेवन को भी तोड़ दिया था। लेकिन फिर भी उसे ज्यादा लोग चेयर नहीं कर रहे थे यहाँ पर। सच में दोस्तों कुयान ओसू इस फाइट के अंदर बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है। वो सिर्फ अपने एक ही अंगुली को इस्तेमाल कर रहा है इस फाइट के अंदर। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं कुयान ओसू अपनी मूव को करने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं कुयान ओसू ने आसानी से अपने कॉम्पिटिटर को हरा दिया है यहाँ पर। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, बहुत सारे ऑडियंस अभी लुसेन के वार के बारे में ही सोच रहे हैं। वो लोग अभी भी उसके फाइट को नहीं भूल पा रहे हैं और वो लोग और एक सेमीफाइनल मैच को भी यहाँ पर नहीं देख रहे थे अच्छी तरह से। जब तक ना होस्ट खुद चिल्लाकर कहने लगा, आप वक्त आ चुका है फाइनल मैच होने का। जिस चीज की वजह से बहुत सारे ऑडियंस आप अचानक से शॉक हो जाता है। अगली बॉल ऑडियंस को दिखाते होस्ट चिल्लाकर कहने लगा, कॉन्स्टेंटेंट कियान ओसू फिर से जीत चुका है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते फार अब लुसेंग को जगाने की कोशिश करते हुए कहने लगा, लुसेंग आप वक्त आ चुके हैं तुम्हें फिर से स्टेज पर जाने का, आप जाग जाओ। जो सुनने के बाद लुसेंग घूमती उठते हुए कहने लगा, ठीक है। अगली बार फार लुसेंग को देखकर लुसेंग से कहने लगा, वही तुम्हारा आखिरी ओपोनेंट है आप। और रायता लुसेंग को देखा तो हमसे कहने लगा, ये कंपटीशन आप अपने आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है, लेकिन इसका रिजल्ट और ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हर किसी की आंखें आप सिर्फ लुसेंग पर ही फोकस हो चुका है। और फिर लुसेंग क्वीन ओसू की तरफ देखते हुए कहने लगा, हाँ ये सच में क्वीन ओसू ही है।
और फिर हम लोग देख पाते क्वीन उसू एरिना के अंदर बिल्कुल शांत होकर खड़ा हुआ है, जैसे कि उसे लुसेंग से कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं क्वीन उसू अपनी आंखों को खुलने के बाद कुछ सोचने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। अगली वो रायता एरिया के अंदर लुसेंग और क्वीन उसू को देखा तो ये हमसे कहने लगा। उसके एक्सप्रेशन आओ और कॉम्प्लिसिटी दोनों को ही दिखा रहा है यहाँ पर। इस वक्त में लुसेंग इस कॉम्पिटिशन का सोल प्रोटैगनिस्ट बन चुका है। उसके जो फियास विलियन से उसे छुपाना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है अब। और फिर अगली पर हमें दिखाते हैं लुसेंग का एक कोल्ड लुक को यहाँ पर। और फिर लुसेंग क्वीन उसू की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये आदमी मैं सच में सोच नहीं पा रहा हूँ, ये आदमी यहाँ पर क्या सोच रहा है। ऐसा लग रहा है उसे किसी भी चीज का यहाँ पर किसी भी परवाह नहीं है। और फिर अगली पोल एमसी कुछ नोटिस करने के बाद अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे इमोशनल सेल मुझे सच में यह बहुत ज्यादा खतरे की नोटिस दे रहा है। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, लेकिन ये चीज अब कोई भी मायने नहीं रखता है, आप यहाँ पर गैस करने का कोई भी पॉइंट नहीं रहा है। ऐसे भी ये चीज थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है मेरे लिए, इसीलिए इसे पहले से सरप्राइज करना मेरे लिए सही चीज होगा वो करना। मैंने पहले ही स्टार के पावर के साथ खुद को अच्छी तरह से फेमिलियर बना लिया है, इसीलिए इसे एक मूव के साथ मारना मेरे लिए थोड़ा सा ही प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर हम लोग देख पाते होस्ट बहुत जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हमारा आखिरी मैच अब शुरू होने वाला है यहाँ पर। और फिर हमें एरिना का सीन दिखाई दे जहाँ पर एमसी अपने पावर को पूरी तरह से रिलीज करने लगा। और दूसरी तरफ से क्वीन उसू यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, जैसे कि उसे यश से कोई भी मतलब नहीं है। और दूसरी तरफ से सारे ऑडियंस अब एमसी को यहाँ पे क्वीन उसू को चेयर करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने हाथों में अपने पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा, जो वक्त आएगा तो मैं सिर्फ ये पीतूंगा, मैं अपने पावर को थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऐसे भी इस आदमी के पास किसी भी तरह के बैकग्राउंड नहीं है और किसी भी इम्पोर्टेंट आदमी के साथ इसका किसी भी तरह के कनेक्शन भी नहीं है। या तो भी अगर मैंने इसे मार भी डाला तो फिर तो कोई भी मेरे खिलाफ रिटेलिएट भी नहीं करेगा। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते क्वीन उसू यहाँ पर कुछ नोटिस करता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर हमें दिखाया दे क्वीन उसू का एक कोल्ड लुक को यहाँ पर, जिसे देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक जरूर हुआ था, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुसेंग थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, उसके आंखों के वो लोग के सच में तुम ही थे ना। अगली बॉल तो लुसेंग क्वीन इसू पर अटैक करते हुए अपने पावर को रिलीज कर कहने लगा, एक पार्वतीय बच्चे जिसके पास लेवल 13 का फिजिक्स पावर है, सॉरी दोस्तों साइकिक पावर है। आप क्वीन उसू एमसी के पावर को देखने के बाद अपने मन में कहने लगा, ये आदमी मुझे किस लिए इसके अंदर से आचरण से दौड़ का महसूस हो रहा है, ये चीज थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है मेरे लिए। और फिर हम लोग देख पाते एमसी क्वीन उसू पर अपने 5 से जोरदार 5 मारने लगा, जिसके वजह से पूरी की पूरी एरिना भी डिस्ट्रॉय होने लगा। लेकिन क्वीन उसू ने आसानी से एमसी के अटैक को यहाँ पर डॉज कर लिया है। आप क्वीन उसू को अपने सामने ना पाने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक और खुद से कहने लगा, क्या आज सीकिंग टू एन इंच ये क्या है। और फिर हम लोग देख पाते क्वीन उसू अपना स्पेशल मूव 10,000 शॉट्स स्टॉर्म को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर क्वीन उसू देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था। आप क्वीन उसू की इस अटैक को देखने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं समझ पाता। अगली बार क्वीन उसू एमसी में अटैक करते कहने लगा, आप जाओ। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी की तरफ हजारों शॉट अब आगे बढ़ने लगा। जो चीज को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं और ज्यादा पीते नहीं कर रहा हूँ, या वो मैंने सच में अपने सारे कांच को टेबल पर नवा दिया है। और उसी पर एमसी अपने 5वीं पावर को इकट्ठा करते हुए कहने लगा, इस 5 के अंदर हजारों स्टार की पावर है, क्या तुम इसे विस्तार कर सकते हो। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी क्वीन उसू पर अटैक करते हुए कहने लगा, मेरे लिए मर जाओ यहाँ पर। और सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था इस अटैक के साथ। आप बाहर एमसी की इस अटैक को देखने के बाद अपनी आंखों के सामने अपने हाथ को आनते हुए कहने लगा, ये चीज यहाँ पर क्या ही हो रहा है अभी, ये फाइट अभी तो शुरू है, क्या ये फाइट इतनी जल्दी खत्म होने वाला है। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी एरिना के चारों तरफ दिखने लगा। और फिर एमसी क्वीन उसू को अपने पीछे महसूस करने के बाद कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, तुमने खुद को बहुत अच्छी तरह से छुपा कर रखा है, या तो भी तुम मौन से भी ज्यादा अच्छी हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं क्वीन उसू पहले थोड़ा सा घबराता है। अगली पर हम लोग देख पाते क्वीन उसू अपना पेशा शोध कंट्रोल हाथ को इस्तेमाल करने लगा, जिसके मदद से क्वीन उसू एमसी पे अटैक करते अपने बहुत तेज शोध को फिर से एमसी तक भेजते हुए कहने लगा, आप जाओ।
और फिर हम लोग देख पाते एमसी तब एक बहुत बड़ा शॉट आगे बढ़ने लगा। जिस शॉट को देखने के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा शॉक और कहने लगा क्या। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एक बहुत बड़ा शॉट एमसी के शॉट के बहुत ज्यादा करीब आ चुका है और उसके शॉट के आसपास भी बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे शॉट गिर रहे हैं जिसे देखकर ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई मीटियोर सवार हो रहा है। अब इस मूव को देखने के बाद लुसेंग बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा होली क्रेप, ये तो फैंटासी जियान जिया नोवेल के अंदर की फ्लाइंग शॉट नहीं है। ये अपने व्हील से अपने साइज को भी चेंज कर सकता है और इसके शॉट लाइक स्पिरिट भी हो सकता है। क्वीन उसु सच में यहाँ पर एक कल्टीवेटर है। यानी दोस्तों क्वीन उसु कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, यहाँ पर वो एक कल्टीवेटर है। वो एक इमोर्टल कल्टीवेटर है जो अपनी शोध को मास्टर करता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी इतने सारे शोध को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करने लगा और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के मुंह पर एक शोध का काट लग चुका है जिससे बाद एमसी अपने मन में कहने लगा इस शोध एनर्जी ने सच में बहुत ही आसानी से मेरे तेला सुप्रीम बॉडी की जो डिफेंस है उसे तोड़ पा रहा है। इनके जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो सच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी अपनी मुख में फिर से अपने पावर को गैदर करते हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है मुझे अपने लास्ट मूव को यहाँ पर इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। हम लोग मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करते और जिसके जगह पर तुम इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट करते हो तो फिर आज हम लोग देख लेते हैं कि तुम्हारी फ्लाइंग शो ज्यादा शार्पर है। और फिर क्वीन उसी के शो देख पर अपने पांच को मारते हुए लूसियन चिल्लाकर कहने लगा या भी मेरा फीस ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। अब इस फाइट को देखने के बाद सारे ऑडियंस सब एक साथ चिल्लाकर कहने लगा क्या सच में ऐसा लग रहा है लूसियन यहाँ पर हार रहा है या तो भी उसके मुंह से अब खून भी निकल रहा है। क्या कुछ देर पहले उसने मोरो को एक ही बॉल के अंदर नहीं हरा दिया था। असल में कोइनोसु क्या सच में इतना ताकतवर है। आप कोइनोसु के पावर को देखने के बाद चीफ लॉ एनफोर्सर कहने लगा लेवल 12 के कोइनोसु के पास गैलेक्सी के 3 लॉ हैं। कोइनोसु का असली ताकत दिया तो भी मोरो से भी बहुत ज्यादा ही है यहाँ पर। जो सुनने के बाद कोइनोसु के पावर को देखते हुए सांप जुपिटर रीजन का चीफ कहने लगा सच में उससे भी ज्यादा कोइनोसु यहाँ पर हम सभी से ज्यादा ताकतवर है। किस तरह से इस कंपटीशन के अंदर एक ऐसा कॉन्टेस्टेंट भी हो सकता है। और फिर सांप जुपिटर रीजन के चीफ बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए अपने पावर को रिलीज कर कहने लगा अगर क्वीन उसने यहाँ पर लुसिंग को हार्म करने की भी कोशिश किया तो फिर अपनी लेवल 14 का रीलोकेटिंग स्कैनर से उसे पूरी तरह से खत्म कर दो। चाहे वो किसी भी ताकतवर बिंग का इनकारनेशन ही क्यों ना हो किसी और यूनिवर्स से उसके से 10 भी एक इमोर्टल लेवल बेलालाइन के जैसा पोस्पिशियस नहीं है। अगली पर हमें एरिना का सीन दिखाते जहाँ पर क्वीन उसु अपने शॉट को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा मेरा ग्रेट लुओ गैंग गोल्डन शॉट फॉर्मेशन अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये अकेले शॉट शायद काफी है या तो भी एक भोएट रिफाइनमेंट रिलम के कल्टीवेटर को चोट पहुंचाने के लिए। इस यूनिवर्स के मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन के अंदर उसे एक लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट के साथ कंपेयर किया जा सकता है। चाहे ये बच्चा कितने ताकतवर क्यों ना हो पूरी तरह से इसे विस्तार नहीं कर सकता। जब वो पूरी तरह से इंजर्ड हो जाएगा यहाँ पर और भी क्वीन उसको एक देवरी से फेस बात हुए कहने लगा मैं इस सिचुएशन का एडवांटेज जरूर उठा सकता हूँ। लुसेंग अपनी पांचों की मदद से बहुत ही आसानी से क्वीन उसो की जो शॉट फॉर्मेशन की अटैक था उसे रोकने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुसेंग का क्वीन उसो को चिढ़ाते हुए कहने लगा क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो यहाँ पर। जो सुनी की बाद क्वीन उसो अपने बड़े शॉट को दिखाते हुए कहने लगा इतनी भी जल्दी क्या है अभी तो हमारे लड़ाई यहाँ पर शुरू ही हुआ है। और फिर इन दोनों की फाइट को देखने के बाद सांप जुपिटर रीजन का चीफ और चीफ लो एनफोर्सर दोनों ही बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर सांप जुपिटर रीजन का जो चीफ है वो बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्लाकर कहने लगा क्या और एक ब्रेक तो लुसेंग ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। जब लुसेंग ने मोरो को हराया था वो तो पहले ही और ज्यादा खतरनाक बन चुका था। वहाँ पर उसने अपने 5 ब्रेक थ्रू के पावर को डेमोन्स्ट्रेट किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था क्वीन उसो भी लुसेंग के जैसा ही उस लेवल में पहुंच चुका है। जो सुनने के बाद चीफ लॉ एनफोर्सर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा हम लोग अभी इस कंपटीशन को और नहीं रोक सकते। अगर हम लोग उस लड़ाई को रोकने के लिए जल्दबाजी करेंगे तो फिर हम लोग खुद ही उस लड़ाई के बीच में फंस जाएंगे। हम लोग सच में इस तरह की लड़ाई के लेवल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते लुसेंग बहुत ही स्पीड के साथ अपने पांचों की मदद से क्वीन उसो की शॉट फॉर्मेशन पर अटैक करने लगा जिसे देखते हुए फार बहुत ज्यादा खुश और कहने लगा वाओ। और फिर फार थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा ज्यादातर लेवल 12 की स्पीकर अभी भी अपने फोर्थ ब्रेक थ्रू को भी कंप्लीट नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा इमोर्टल बेला लाइन है जो पहले ही अपने फिफ्थ ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर चुका है। और यहाँ पर एक ऐसा इंसान है जो दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया है जिसने भी अपने फिफ्थ ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लिया है। क्या ये चीज बहुत ज्यादा आउटरेजियस नहीं हो रहा है यहाँ पर। सच में दोस्तों फार
यहाँ पर बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग अपने हाथों की मदद से क्वीन ओसो के स्वर देते को रोकने की कोशिश करने लगा। और फिर लुसेंग कोल तोड़ में कहने लगा ये चीज कोई भी खत्म नहीं होने वाला है। और फिर लुसेंग अपने फायर पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा ये कितना एनोइंग है यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग फिर से अपनी गॉड मोड में आने लगा। और फिर लुसेंग यहाँ पर अपनी धर्माबोधि को भी शामिल कर लेता है। दोस्तों सच में ये दिखने में बहुत ज्यादा बड़ा था, इसके सामने एक प्लेनेट भी बहुत ज्यादा छोटा लग रहा है। आप लुसेंग की धर्माबोधि को देखने के बाद होस्ट थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा ये चीज लुसेंग की मार्शल दाव अवतार है। और फिर लुसेंग की धर्माबोधि की तरफ देखते हुए होस्ट चिल्लाकर कहने लगा ये चीज पहले ही 5 लाख मीटर तक पहुंच चुका है, इसके साइज को किसी और चीज से कंपेयर किया हुआ नहीं जा सकता। सच में दोस्तों लुसेंग की धर्माबोधि के सामने एक प्लेनेट भी एक फुटबॉल जैसा दिख रहा है। अभी आप ऑडियंस में बैठा हुआ एक इंसान लुसेंग की इस धर्माबोधि को देखने के बाद कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा आउटरेजियस है। लुसेंग अभी सिर्फ अपनी 10th लेवल में है, लेकिन वो फिर भी इतना ताकतवर अवतार को पोजेस करता है। उसी पर ऑडियंस का और एक इंसान कहने लगा क्या होगा अगर वो लेवल 11 में पहुंच जाए, तो अब इसका ये अवतार और कितना तो बड़ा बन सकता है यहाँ पर। ये सोच में बहुत ज्यादा ही इंसान है, इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग की धर्माबोधि के स्वर के अंदर लुसेंग खुद खड़ा हुआ है और जिस चीज को क्वीन ओसो सिर्फ चुपचाप देख रहा था। और फिर क्वीन ओसो लुसेंग पर अटैक करते हुए कहने लगा क्या तुम्हें सच में लगता है तुम अपने अवतार के साथ मेरी शॉर्ट स्ट्राइक को यहाँ पर काउंटर कर सकते हो। ये सच में कोई बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन क्या सच में तुम इसे विस्तार भी कर सकते हो। और फिर हम लोग देख पाते क्वीन ओसो ने अपनी शॉट को और भी ज्यादा बड़ा बना लिया है अभी। और उसी पर चिल्लाते हुए कहने लगा तुम पहले ही अपनी सारी लिमिटेड एबिलिटीज को एग्जॉस्ट कर चुके हो, तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही है, आप ये चीज को देखो लुसेंग। और फिर हम लोग देख पाते क्वीन ओसो अपनी बहुत बड़ी शॉट की मदद से लुसेंग की मार्शल बॉडी पर अटैक करने लगा। उसी पर लुसेंग लाइट की स्पीड से अपनी धर्माबोधि के स्वर से बाहर निकलते कहने लगा बहुत अच्छे, ये सही वक्त आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग भी आप क्वीन ओसो की बहुत बड़े शॉट की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा एपिक दिख रहा था यहाँ पर। और फिर लुसेंग अपनी सिर्फ एक ही हाथ से क्वीन ओसो के बहुत बड़े शॉट को रोकने की कोशिश करने लगा। और फिर लुसेंग अपने पार को अभी तक रिलीज कर क्वीन ओसो के शॉट पर अटैक करते हुए कहने लगा मेरी अवतार के पास जो ताकत है वो सच में तुम्हारी शॉट स्ट्राइक को विस्तार नहीं कर सकता है। और फिर लुसेंग अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर कहने लगा इसलिए मैं अपने फोर्थ डिवाइन पावर गोल्डन ग्लेज्ड बॉडी को इस्तेमाल करने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग की अटैक की वजह से क्वीन ओसो की जो बहुत बड़ा शॉट था वो अब धीरे धीरे टूटने लगा यहाँ पर। जो चीज को देखने के बाद क्वीन ओसो बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा क्या ये चीज कैसे हो सकता है। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं लुसेंग ने बहुत ही आसानी से क्वीन ओसो के शॉट को मिट्टी की तरह तोड़ दिया है यहाँ पर। आप ये चीज को देखने के बाद क्वीन ओसो बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा मेरा फ्लाइंग शो तुम असल में हो कौन। जो सुनने के बाद लुसेंग मुस्कुराते हुए कहने लगा कि इसलिए तुम अभी इतना बेबलिंग कर रहे हो यहाँ पर, मैंने आखिरकार तुम्हें अपने अल्टीमेट मूव को इस्तेमाल करने के लिए ट्रिक कर ही दिया यहाँ पर। क्या तुम्हें अपने शॉट से खेल को मजा आ रहा था यहाँ पर अब। और फिर लुसेंग अपने हाथों में अपनी पावर को अनलिश कर क्वीन ओसो की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा मेरी बारी आ चुका है तुम्हें खत्म करने का। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर क्वीन ओसो लुसेंग की पांच को अपनी शॉट की मदद से रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं लुसेंग की पांच के वजह से क्वीन ओसो की शॉट भी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है, जिसके वजह क्वीन ओसो अपने मुंह से खून खांसते हुए कहने लगा ये पावर कितना ताकतवर है। और फिर क्वीन ओसो खुद को संभालते हुए कहने लगा डैम इट, मेरी फ्लाइंग शॉट जिसके बाद ग्रेट लुओ गैंग गोल्डन शॉट फॉर्मेशन के पावर था वो आसानी से किसी भी लेवल 13 या फिर वोयड रिफाइनमेंट रिलियम के कल्टिवेटर को भी इंजोर कर सकता था, लेकिन इस इंसान ने उसे अपने खाली हाथों से रोक दिया। ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर क्या चल रहा है अभी। आप लुसेंग की इस पावर को देखने के बाद सांप जुपिटर रीजन का चीफ बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा लुसेंग सच में बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल है। यहाँ पर मोनोर के साथ लड़ाई के अंदर लुसेंग ने पहले ही अपनी फिफ्थ ब्रेकथ्रू को देखा चुका था, जिसे एक लेवल 12 की पीक के साथ कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन आप क्वीन ओसो के खिलाफ लड़ाई के अंदर लुसेंग ने फिर से अपनी खतरनाक ताकत को दिखा दिया यहाँ पर, जो एक फिफ्थ ब्रेकथ्रू के पावर को भी विस्तार कर सकता है, वो भी बहुत ही ज्यादा आसानी से। और फिर सांप जुपिटर रीजन का चीफ और भी ज्यादा घबराते हुए कहने लगा ये इमोर्टल बेलालाइन जो मिलियन सालों में सिर्फ एक बार ही अपियर होता है,
ये सच में बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, जितना हम लोगों ने सोचा था उससे भी बहुत ज़्यादा। मुझे सच में आइडिया नहीं है इसका लिमिट कहाँ पर हो सकता है। जो सुनने के बाद चीफ लॉ एनफोर्सर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, तो फिर लुसेन की शॉर्टकमिंग्स या फिर उसका वीकनेस क्या हो सकता है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर सही से सोचूं तो फिर ऐसा लग रहा है लुसेन के जो मेंटल स्ट्रेंथ है वही जिसे अगर पीक लेवल 11 की मेंटल पावर के साथ कंपेयर किया जा सकता है, वही उसका शायद कमजोरी हो सकता है। और फिर चीफ लॉ एनफोर्सर थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, लेवल 11 के पीक किसी का कमजोरी हो सकता है, ये सोच में सोचने में बहुत ज्यादा रिडिकुलस दिख रहा है। अगली पल हम लोग देख पाते लुसेन बहुत ही स्पीड के साथ क्वीन ओसु को अटैक कर रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेन बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है। और फिर क्वीन ओसु लुसेन पर अपने शॉट से अटैक करते कहने लगा मोरो, लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं सिर्फ लुसेन के ओरा के साथ टकराने की वजह से क्वीन ओसु का शॉट यहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जिसे देखने के बाद क्वीन ओसु बहुत ज्यादा घबरा कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों लुसेन यहाँ पर एक डिवाइन बीइंग की तरह बनता हुआ लग रहा है। और फिर लुसेन अपने हाथ में अपने पावर को अनलीज करते हुए कहने लगा आप तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। आप लुसेन की अटैक को देखने के बाद क्वीन ओसु थोड़ा सा घबरा कर अपने और एक फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा डैमेज मैं इसे इस्तेमाल दौज भी नहीं कर सकता हूँ, मैं सच में इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने यहाँ पर मुझे और कोई भी चॉइस नहीं दिया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेन की खतरनाक ताकत को क्वीन ओसु अपनी एक शॉट की मदद से रोकने की कोशिश करने लगा। इसके बाद लुसेन की अटैक की वजह से हम लोग देख पाते हैं क्वीन ओसु का वो शॉट भी अब धीरे टूटने लगा, जिसके वजह से क्वीन ओसु के मुंह और नाक से खून निकलने लगा और क्वीन ओसु यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और ये चीज को देखने के बाद लुसेन थोड़ा सा शौक और कहने लगा क्या। और फिर लुसेन एक छोटे से डेविल जैसा फेस मारा कर कहने लगा या तो अभी मैंने अभी भी उसके बॉडी को टच भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो अपने मुंह से खून खास रहे, क्या अब ऐसा मत कहना मुझसे। और फिर अगली पल लुसेन फिर से क्वीन ओसु की उसी स्वाद पर अटैक करने लगा, जिसे देखने के बाद क्वीन ओसु चिल्ला के लगा नहीं। और उसी वक्त हम लोग देख पाते क्वीन ओसु के मुंह से और भी ज्यादा खून निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेन के अटैक के वजह से क्वीन ओसु के स्वाद और भी ज्यादा टूट जाता है, जिसके वजह से क्वीन ओसु के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। अब ये चीज को देखने के बाद लुसेन बहुत ज्यादा खुश होकर क्वीन ओसु के स्वाद पर बार बार अटैक करने लगा और खुद से कहना ये सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेन की अटैक के वजह से क्वीन ओसु के मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। और फिर लुसेन क्वीन ओसु की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा ये सच में कितना था अच्छा आदमी है यहाँ पर। आप ये देखने में एक ह्यूमनॉइड फुहारा में बदल चुका है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं क्वीन ओसु खुद को थोड़ा सा संभाल कर कहने लगा लुसेन तुम कमी नहीं कोई की। और फिर क्वीन ओसु अपनी मेंटल पावर को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनने के बाद लुसेन से अपनी एक ही हाथ की जतने की वजह से उसकी मेंटल एनर्जी को यहाँ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर कहने लगा तुम एक बिल्ली ऐसे हो, तुम सच में तुम्हारा जो रॉड स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है यहाँ पर, इसीलिए तुमने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के साथ मुझ पर एम्बुश करने की कोशिश कर रहे थे, आप यहाँ से भाग जाओ। आप ये चीज को देखने के बाद क्वीन ओसु घबरा कर कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा लास्ट राम का था यहाँ पर। और भी क्वीन ओसु लुसेन के सामने झुकते हुए कहने लगा मैं यहाँ पर सरेंडर करता हूँ, मैं सच में सरेंडर कर रहा हूँ। जो सुनने के बाद लुसेन डेविल से मुंह बनाकर उस पर अटैक करते हुए कहने लगा पहले इसे तो ले लो। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और फिर हमें दिखाते हैं लुसेन की अटैक अब आगे बढ़कर क्वीन ओसु के स्वर के आर पार हो जाता है यहाँ पर। और फिर क्वीन ओसु की जो सोल है वो यहाँ से भागते हुए अपने मन में कहने लगा मैं इस गाज को हमेशा याद रखूंगा, तुम सिर्फ अगली बार के लिए इंतजार करो। लेकिन अगली पर लुसेन क्वीन ओसु की सोल को भागते हुए कहने लगा बच्चे तुम्हें क्या लग रहा है तुम अपने नानसेल सोल की मदद से यहाँ से भाग सकती हो, आप देखते हैं तुम कहाँ वो भागने वाले हो। जो सुनने के बाद क्वीन ओसु के सोल बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा मुझे यहाँ से जाने दो, तुम पहले ही जीत चुके हो, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। और फिर लुसेन क्वीन ओसु के सोल को खाते हुए कहने लगा तुम अभी क्या सोच रहे थे, तुम्हें क्या लगा तुम बात जाओगी क्योंकि वो मैच अब खत्म हो चुका है, ये कितना रिडिकुलस है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं क्वीन ओसु के सोल लुसेन के मुंह के अंदर जाते हुए कहने लगा नहीं मुझे छोड़ दो। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेन बहुत ज्यादा क्रूएल बन चुका है। और लुसेन क्वीन ओसु की सोल को खाने के बाद कहने लगा हाँ अब मैं पूरी तरह से फुल हो चुका हूँ, इस सच में बहुत ज्यादा नरिशिंग था। यानी दोस्तों क्वीन ओसु का सोल लुसेन के लिए सिर्फ एक खाना था और कुछ भी नहीं। और फिर अगली पल कुछ नोटिस करने के बाद लुसेन पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं क्वीन ओसु का बॉडी अब धीरे धीरे गायब होने लगा, जिसे देखते लगा लुसेन खड़ा होगा शिव।
और फिर लूसेंग खुद से ही कहने लगा, ये सब कुछ फार के प्री मैच एक्सप्लेनेशन की वजह से हो रहा है। मोनोड के पास कनेक्शन है जिसके वजह से मैं उसे नहीं मार पाया था, लेकिन क्वीन उसु के पास ऐसा कोई भी कनेक्शन या फिर कोई भी सेंसिटिव बैकग्राउंड नहीं है, इसीलिए उसे मारना बहुत ज्यादा आसान था, वो भी बिना किसी वार्डन के। सच में वो एक पावर हाउस था जिसका पुनर्जन्म हो चुका था। वो एक ऐसा इंसान था जो एक ग्रेट पावर का इनकारनेशन था। मार्शल वर्ल्ड सिर्फ लड़ाई और मारने के जैसे ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इंसानों के प्रति अफेयर से चलता रहता है। और फिर लूसेंग एरिना से बाहर निकलने लगा। इसके बाद लूसेंग चारों तरफ देखने लगा, लेकिन चारों तरफ ऑडियंस में से कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों, यहाँ पर लूसेंग की ताकत को देखने के बाद हर एक ऑडियंस बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका है। उसी वक्त कोई हथताली देकर आगे आने लगा और फिर हम लोग देख पाते ये साफ जुपिटर रीजन का चीफ है जो तालियां बजाकर आगे बढ़ते हुए कहने लगा, ये सच में एक इमोर्टल है, आप इमोर्टल को कांग्रेचुलेट करते हैं। यहाँ पर जो सुनने के बाद अब हर एक ऑडियंस एक साथ चिल्लाकर कहने लगा, लूसेंग लूसेंग लूसेंग। और फिर होस्ट चिल्लाकर कहने लगा, हमारा इस कंपटीशन का अल्टीमेट विनर है लूसेंग। और फिर होस्ट लूसेंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये सच में बहुत ज्यादा एक्साग्रेटेड हो रहा है। एक लेवल 10 का मार्शल आर्टिस्ट ने आसानी से 2 लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट के साथ और फिर एक क्वासी लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ भी फाइट कर पाया है। उसने एक को पूरा देश से हरा दिया था, एक को डिसेबल कर दिया था और एक को पूरी तरह से खत्म भी कर दिया है। यहाँ पर इस तरह की एडवर्सिटी को ओवरकम कर पाना, वो भी 3 मेजर इलम का, उन्हें मानना इसके लिए ऐसा लग रहा है सिर्फ खाना खाने जैसा या भी पानी पीने जैसा था। ये सच में एक इमोर्टल लेवल बेला लाइन है यहाँ पर। उसके अलावा हर कोई यहाँ पर सिर्फ सापोदिन कैरेक्टर ही है। और फिर हम लोग देख पाते हैं फार लूसेंग की मैच को देखने के बाद बहुत ज्यादा ही खुश हो चुका है यहाँ पर। और फिर फार अपनी खुशियों के मारे रोते हुए खुद से कहने लगा, मैंने सच में यहाँ पर हिस्ट्री को जन्म लेते हुए देख चुका हूँ। यहाँ पर एक नया लीजेंड या फिर मीट की शुरुआत होने वाला है। इसमें किसी भी तरह का दावत नहीं हो सकता है। आज के दिन से इमोर्टल का नाम 12 स्टार रीजन के अंदर चारों तरफ फैल जाएगा। इस कंपटीशन की वजह से उसी पर हम लोग देख पाते लूसेंग की फैमिली अब एरिना की तरफ आने लगा, जहाँ पर क्वींगी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, बादर। और फिर क्वींगी लूसेंग के साथ चिपकते हुए कहने लगा, तुम सच में बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो यहाँ पर। और फिर एमसी के मॉम थोड़ा सा रोते हुए कहने लगा, ये चीज बहुत अच्छा है, जब तो तुम यहाँ पर पूरी तरह से ठीक हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। और फिर एमसी के फादर बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, या तो अभी यूनिवर्स के अंदर भी मेरा लड़का एक सोर्स ऑफ प्राइड बन चुका है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सच में दोस्तों, यहाँ पर लूसेंग की पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश है। उसी वो क्वीन से लूसेंग की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर क्वीन से अपने पेट में हाथ रखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या तुमने देखा बच्चे, तुम्हारे दर्द अब इस दुनिया का चैंपियन बन चुका है। अगली बार लूसेंग को एक टॉफी उठाते हुए दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, वो इंटरस्टेलर मार्शल आर्ट टैलेंट एक्सचेंज कॉम्पिटिशन जिसने पूरे 13 स्टार रीजन के अंदर बहुत ज्यादा ही कॉमर्सन को खड़ा कर दिया था, वो आखिरकार यहाँ पर खत्म हो चुका है। और फिर एक स्टॉल का सीन दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, बहुत सारी जो स्पेक्टेटर और कॉन्टेस्टेंट अपनी रीजन के अंदर लौटने के लिए चल चुके हैं, जिसके जगह वो बहुत सारे इंसान यहाँ पर रह चुके हैं, वो भी और थोड़ी देर के लिए इंजॉय करने के लिए, जिसके वजह से इस कंपटीशन के लिए जो इकोनॉमी बेनिफिट शाम जुपिटर रीजन को मिल रहा था वो अभी भी चल रहा है यहाँ पर। और फिर अगली पल हमें बहुत सारी स्पेसशिप को देखा तो राइटर कहने लगा, इस कंपटीशन के जो डिटेल और जो रिजल्ट है वह पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर फैल चुका है। जैसे जैसे इंसान अपने अपने प्लेस में वापस जा रहा है ऐसे ही। और फिर हम लोग देख पाते हैं एक इंसान किसी को रिपोर्ट देने लगा, जहाँ पर राइटर हमें कहने लगा, अब लूसेंग के नाम भी यहाँ पर एक लीजेंड की तरह लिया जा रहा है। अगली पल हमें कुछ डॉक्टर को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, ये एक टॉप टायर मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, वो भी साफ जुपिटर स्टार रीजन के मेन स्टार के अंदर। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते कोई मोटा इंसान आकर लूसेंग के साथ बात करने की कोशिश कर रहा है। और फिर लूसेंग उसके बात को काटते हुए उससे कहने लगा, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारी ऑफर पर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं हूँ यहाँ पर। जो सुनने के बाद अब वो मोटा इंसान बहुत ज्यादा परेशान होकर लूसेंग से कहने लगा, योर एक्सीलेंसी लूसेंग, प्लीज मेरे ऑफर को पूरी केयरफुली यहाँ पर रिकॉन्सिडर करिए। और फिर वो मोटा इंसान लूसेंग को एक कार्ड देते हुए कहने लगा, हमारे ग्रुप सच में आपको एक बहुत अच्छा कॉम्पेंसेशन देने वाला है, प्लीज मेरे तो बिजनेस कार्ड को ले लीजिए, चाहे यहाँ पर जो भी क्यों ना हो जाए। जो सुनने के बाद एमसी उसके बिजनेस कार्ड को ले लेता है। उसी पर 2 गार्ड आकर कहने लगा, ये फिर से आ चुका एक इस तरह से हमेशा हमारे वीआईपी एरिया के अंदर घुस जाता है। आप इन दोनों गार्ड को देखने के बाद वो जो मोटा इंसान कहने लगा, ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है मेरे लिए,
और फिर वो दोनों गार्ड उस मोटे इंसान को भागने की कोशिश करते हुए कहने लगा, उसे पकड़ लो, उसे जाने मत देना इस बार। जो सुनने के बाद वो मोटा इंसान यहाँ से भागते हुए कहने लगा, योर एक्सीलेंसी लुसियन, प्लीज मेरे ऑफर को अच्छी तरह से कंसिडर कीजिएगा। और हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगले ही पल हमें एमसी के हाथ में उस कार्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर लिखा हुआ है प्रोड्यूसर ऑफ तियान हुआ ड्रीम फिल्म एंड टेलीविजन हेड यू। यानी दोस्तों वो मोटा इंसान एक प्रोड्यूसर है यहाँ पर। आप उस कार्ड को देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा, ये मोटा इंसान एक टॉप प्रोड्यूसर है, वो भी एक बहुत बड़ी फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप का, जो बहुत से स्टार रीजन के अंदर फैला हुआ है। वो यहाँ पर अंदर आ चुका था सिर्फ मुझसे मिलने के लिए और मुझे अपने नए दामाद इमोर्टल लीजेंड को स्टार बनाने के लिए। यानी दोस्तों एमसी को आप फिल्म का भी ऑफर मिलने लगा है। और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों गार्ड उस मोटे इंसान को अभी भी दौड़ा रहा है। और फिर लुसियन उस कार्ड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा कहा जा रहा है इस दामा के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो पहले ही 10 ट्रिलियन ब्लैक क्रिस्टल कॉइन को भी पार कर चुका है। अगर मैं इससे एग्री कर देता तो फिर मुझे आसानी से ट्रिलियन लाइसेंस फी मिल सकता है और फिल्म रेमोनेशन से भी कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। और फिर लुसियन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर मैं सोच कहूँ ना तो फिर अगर ये चीज वो बहुत बड़ा खतरनाक क्राइसिस के बारे में नहीं होता जो 100 साल बाद हमारी पूरी की पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने वाला है, जिसके वजह से मुझे हमेशा महसूस होता है मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है कल्टीवेट करने के लिए। मुझे हमेशा लगता है काश मेरे पास और भी ज्यादा वक्त होता इसके लिए। और फिर लुसियन सिंचन जैसा मुंह बना तो अपने मन में कहने लगा, लेकिन ये प्राय सच में मैं इसके लिए थोड़ा सा टेम्पटेड जरूर हो चुका था। और फिर अगले पल हमें दिखाया दे लुसियन एक रूम के अंदर आने लगा, जिस रूम के अंदर हम लोग देख पाते क्वींग एक बेड के अंदर ऊपर सो रहा था। और भी क्वींग लुसियन को देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम बिल्कुल सही वक्त में आए हो, मैंने अभी अभी अपने चेकअप को खत्म कर लिया है। जो सुनने के बाद लुसियन थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं थोड़ी देर के लिए टेम्पटेड हो गया था, वो भी 1 ट्रिलियन ब्लैक क्रिस्टल कॉइन के ऑफर की वजह से। हाँ जरूर, मेरे पास पैसा थोड़ा सा भी कम नहीं है अभी, और मैं जॉब जाऊँ तो आप साफ जुपिटर रीजन से कह सकते हो जो भी चीज मुझे चाहिए। और फिर लुसियन क्वींग से के जो हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा, लेकिन ये चीज थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है, हमेशा हर किसी से मदद मांगना। और फिर क्वींग से क्यों हाथ करते हुए कहने लगा, आखिर क्या मेरे पास अब एक बच्चा भी आ चुका है, मुझे अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते क्वींग से यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्माने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा लाभी दाभी दिख रहा था। अगली पल एक नर्स थोड़ा सा घबरा कर लुसियन से कहने लगा, लॉर्ड लुसियन, आपके वाइफ और बच्चे दोनों ही बहुत अच्छे कंडीशन में है यहाँ पर, और आपका बच्चा बहुत अच्छी तरह से ग्रो भी कर रहा है। लेकिन उस नर्स की बात को सुनने के बाद लुसियन परेशान होकर कहने लगा, लेकिन क्या? सच में दोस्तों लुसियन यहाँ पर बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुका है। और फिर वो नर्स लुसियन के सामने झुकते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, आपके बेला सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है लॉर्ड लुसियन। आपके बच्चों को होने का जो वक्त है वो किसी भी मामूली इंसान के वक्त से बहुत ज्यादा ही होने वाला है। आप जो सुनने के बाद लुसियन स्टेट पीस बना कर उस नर्स से पूछने लगा, कितना तक वक्त लगेगा? जो सुनने के बाद वो नर्स पहले थोड़ा सा घबराता है और फिर लुसियन के बच्चे के बारे में सोचते हुए कहने लगा, अगर मैं सोच कहूँ ना तो फिर इस चीज में 3 कॉस्मिक ईयर से भी ज्यादा वक्त लग सकता है, जिसे अगर ब्लू स्टार के वक्त के साथ कंपेयर किया जाए तो फिर वो 9 ईयर से भी ज्यादा हो सकता है। जो सुनने के बाद क्वींग से ज्यादा थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, क्या इतना तो वक्त लगेगा? और लुसियन थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, सोच में ये आदमी भी ना यहाँ तो भी नेजा को भी जन्म लेने के वक्त इतना तो वक्त नहीं लगा था। जितना मैं अभी जान पा रहा हूँ वो जो अब जन्म लेगा तो अब उसके एक हाथ में आसमान होगा और दूसरे हाथ में अर्थ होगा, और वो चिल्ला कर कहेगा, हेवन और अर्थ मेरे सामने झुक जाओ, मेरा फेथ मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा। सच में दोस्तों लुसियन बहुत ज्यादा नोबेल पढ़ता है यहाँ पर। और फिर उसी पर कोई लुसियन की फोन पर आप कॉल करने लगा। आप उस फोन को उठाने के बाद हम लोग देख पाते क्वीन के लुसियन से पूछने लगा, बड़े भाई सिस्टर क्वीन से अभी क्या कर रहे हैं? जो सुनने के बाद लुसियन उन सभी को सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है, जिसे सुनने के बाद क्वीन के थोड़ा सा परेशान और कहने लगा, क्या इतना तो वक्त लगने वाला है? और फिर लुसियन थोड़ा सा मुस्कुरा कर उन सभी से कहने लगा, तो फिर कैसा होगा अगर आप जब हमारे पास इस कॉम्पिटिशन रियाज भी आ चुका है और मैं उन्हें कनेक्ट करने वाला हूँ अपने टेरिटोरी का आल होने के नाते, क्यों ना हम लोग एक प्लेनेट को पिक कर लेते हैं और वहाँ पर एक्स्ट्रा रहने के लिए चले जाते हैं।
वहाँ पर क्विंग से भी खुद को रिकवर कर सकता है। जो सोने के बाद क्विंग है आप एमसी से पूछने लगा, बड़े भाई आपके पास असल में कितने सारे प्लेनेट हैं? जो सोने के बाद लुसेन थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगा, अगर मैं सही से सोचूं तो फिर मेरे पास 1 लाख से भी ज्यादा हैबिटेट प्लेनेट हैं। जो सोने के बाद क्वीन के, लुसेन के मॉम और लुसेन के डैड तीनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं यहाँ पर। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा अमीर बन चुका है। और फिर अगली बार हमें एमसी के पीसी को देखा तो ये राइटर कहने लगा, कुछ दिनों के बाद हर कोई हवाई दौड़ सातों से लुसेन की टेरिटोरी के अंदर उसके एक प्लेनेट पर आकर नामता है। सच में दोस्तों इस प्लेनेट की जो सीनरी है वो सच में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है यहाँ पर, जिसे देखते हुए लुसेन की पूरी फैमिली यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खुश है। और फिर लुसेन इस प्लेनेट को सीनरी को देखते हुए कहने लगा, इस प्लेनेट का टोटल एरिया ब्लू स्टार से द्विगुण है यहाँ पर, और इसके 60% सरफेस पूरी तरह से लैंड से कवर है, और इसका जो वेजिटेशन कवरेज रेट है वो एक 93% से भी ज्यादा है यहाँ पर, और इसका ग्रेविटी ब्लू स्टार से 1.5 टाइम ज्यादा है। यहाँ पर किसी भी तरह के एलियन इन्वेस्टन का साइन हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे नेटिव इनहेबिटेंट्स भी हैं। उनमें से जो चीज सबसे ताकतवर है वो सिर्फ मार्शल आर्ट्स के लेवल 6 पर है। आगे में हर एक चीज को कंसीडर करना तो फिर ये चीज सच में एक सुतेबल पहले से जिंदा रहने के लिए। और फिर लुसेन क्वीन सू को भागवत तो ही कहने लगा, तुम्हें ये प्लेस कैसा लग रहा है, क्या तुम इससे सेटिस्फाइड हो? जो सुनने के बाद क्वीन से थोड़ा सा शर्मा तो ही कहने लगा, हाँ ये प्लेस बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सच में दोस्तों ये दोनों एक साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है यहाँ पर। और फिर क्वीन से लुसेन से पूछने लगा, और एक बात इस प्लेनेट का नाम क्या है? जो सुनने के बाद लुसेन थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगा, इस प्लेनेट का असल नाम भांडा स्टार है, लेकिन मुझे ये नाम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसे और एक नया नाम दे दिया है। और फिर लुसेन बहुत ज्यादा खुश होकर चिल्लाकर कहने लगा, मैंने इस प्लेनेट का नया नाम दिया है बेबी नरिशिंग स्टार। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल भी दिख रहा था। आप लुसेन की इस बात को सुनने के बाद क्वीन से थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है मेरे हस्बैंड को नाम देना बिल्कुल भी नहीं आता है, एक कितना बेवकूफी बड़ा नाम है। और उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं लुसेन अभी बहुत ज्यादा हंस रहा है। और दोस्तों लुसेन की कुछ फैमिली मेंबर को देखा तो रायता हमसे कहने लगा, लुसेन और उसकी पूरी फैमिली आप अपने नए घर में रहना शुरू कर चुका है, और उन लोगों ने ब्लू स्टार से अपने सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी यहाँ वो बुला लिया है। और भी क्वीन चैंग और लुसेन को ट्रेनिंग करते हुए देखा तो रायता कहने लगा, यहाँ पर एक छोटा सा इंसिडेंट भी हुआ था। अपनी छोटी बहन से बहुत ज्यादा चीने के बाद लुसेन क्वीन को अपने कल्टीवेशन में फोकस करने के लिए मजबूर कर दिया है। यहाँ पर लुसेन ने यहाँ पर इस एक्सक्यूज को इस्तेमाल किया है। क्वीन चे हमेशा से शुधुमात्र वक्त व्यवहार कर रहा था अपना, और अपनी कल्टीवेशन की जो प्रोग्रेस है उसे पूरी तरह से मिस कर चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते क्वीन के रोते हुए तालते हुए करते हुए कहने लगा, तुम एक टायरेंट हो, तुम सच में एक डिक्टेटर हो, मैं सिर्फ यहाँ पर मजा करना चाहता था। उसी वक्त इस फानी सीन को देखा तो रायता हमसे कहने लगा, लुसेन का फैमिली आखिरकार यहाँ पर सेटल डाउन कर चुका है, वो लोग यहाँ पर पीस को महसूस करे जो वो लोग सालों से महसूस नहीं कर पाया है। और फिर अगली पर लुसेन अपने फोन को देखने लगा, और फिर रायता हमसे कहने लगा, लेकिन फिर भी एक नया इंसान अब लुसेन को कांटेक्ट कर रहा है। और फिर लुसेन अपने फोन को देखते हुए कहने लगा, ये बैटल फोन से कमांडर इन चीफ है। अगली पर हम लोग देख पाते कमांडर इन चीफ अब लुसेन से कहने लगा, लुसेन तुमने जिस केव का कोऑर्डिनेट से हमें प्रोवाइड किया था उसके अंदर हम लोग एक लेवल 11 का मार्शल आर्टिस्ट और 4 लेवल 10 का मार्शल आर्टिस्ट को खो चुके हैं। वहाँ से जो मैसेज वापस आए हैं वो अब इंडिकेट कर रहे हैं वहाँ का जो सिचुएशन है जिसके हम लोगों ने सोचा था उससे भी ज्यादा बुरा है अभी। जिसे सुनने के बाद लुसेन पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है, और फिर थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, जब तो मैं ब्लू स्टार से दूर था ऐसा लग रहा है उस आदमी ने मेरे साथ डील करने के लिए बहुत से रास्ते को ढूंढ लिया है। उस वक्त मैं अपनी इंजरी से खुद को रिकवर कर रहा था, वो भी सी के बटन पर। मैं सच में बहुत ज्यादा लाकी था जो मैं उस इनडेस्क्राइबेबल सेतु के हाथ से बच गया था। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेन बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा है। और फिर लुसेन अपने हाथ में एक मुक्का बनाते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है यहाँ पर अभी भी मेरे पास 100 साल का वक्त है, लेकिन किसी मालूम अगर यहाँ पर कुछ गलत अचानक से हो जाए, क्या होगा अगर मेरे पास वक्त और भी ज्यादा कम रह जाए पहले से भी ज्यादा। मुझे अपनी चीजों को बहुत जल्दी से पूरा करना पड़ेगा, मुझे अब साइकोलॉजी के अंदर जाना पड़ेगा।
मुझे सच में आप सर्कुलेशन के अंदर जाना ही पड़ेगा। अगली पल हमें लूसेंग के ड्रीम पेस का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते लूसेंग अपने पावर को रिलीज करते हुए एक प्लेनेट पर चल रहा है। और फिर लूसेंग अपने हाथों में इन फायर को रिलीज कर कहने लगा, फायर का जो इन एस्पेक्ट है वो यहाँ पर कोल्डनेस, इरोजन और स्टेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है डेवलपमेंट करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर अपने ओरिजिन पावर को इस्तेमाल करता हूँ इसके बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए, ये शायद मेरी स्टेलर दाव से थोड़ा सा भी कमजोर नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है वो ये है, क्या इन दाव को मैं अपनी स्टेलर दाव के साथ मिला सकता हूँ? और फिर लूसेंग अपनी स्टेलर फायर और इन फायर को मिक्स करते हुए कहने लगा, पहले एक बार कोशिश करके देखते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लूसेंग अपने स्टेलर फायर और इन फायर को एक साथ मिक्स करते हुए कहने लगा, दोनों दाव को फ्यूज करना सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते लूसेंग के दोनों फायर धीरे धीरे अब एक दूसरे से मिलने लगा। उसी पर लूसेंग इसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, यहाँ पर रुक कर इसका स्टिमुलेशन का प्रोग्रेस कितना है उसे चेक कर देखते हैं। अगली पल हम लोग देख पाते इसका जो प्रोग्रेस है उसका वो 0.000003% है। सच में दोस्तों यहाँ पर पॉइंट के बाद 70 है और उसके बाद 3 है। लूसेंग का जो प्रोग्रेस रेट है यहाँ पर वो बहुत ज्यादा कम है यहाँ पर। अब इस चीज को देखने के बाद लूसेंग थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, मैं अब समझ चुका हूँ लेकिन ये चीज पूरी तरह से मीनिंगलेस है अभी। और फिर लूसेंग अपने दोनों पावर को डीएक्टिवेट करते हुए कहने लगा, जब फ्यूजन यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है। मुझे लगता है मुझे इस चीज को अकेले ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते लूसेंग के हाथों में उस एलियन क्रिएचर की आग को फिर से, जिसे देखने के बाद लूसेंग थोड़ा सा शॉक होकर कहने लगा, ये एलियन एंटिटी यूनिवर्स के डार्क साइड से ओरिजिनेट हुआ है। ये पूरी तरह से परफेक्ट है किसी भी डार्क साइड के मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करने के लिए। और फिर लूसेंग अपने गॉड एंड डेमोनिक वर्जन के बारे में सोचते हुए कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने अपनी पिछली जिंदगी में एक नोबेल का अंदर पढ़ा था जिसका मेल प्रोटैगनिस्ट एक बहुत ज्यादा ताकतवर टेक्निक को कल्टीवेट करता है। उस टेक्निक की मदद से वो जो कल्टीवेटर की जो देवाहीन और डेमोनिक नेचर है वो दोनों को प्यूरिफाई कर सकता है, जिसकी मदद से वो डिवाइन और डेमोनिक एसेंस दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर पा रहा था। और जब चाहे तब वो अपनी फॉर्म को भी चेंज कर सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग का जो गॉड एंड डेमन फॉर्म है वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और फिर लूसेंग अपने गॉड फॉर्म के बारे में सोचते हुए कहने लगा, जब वो एक गॉड होता है तब वो एक मेजेस्टिक एंड बाउंडलेस होता है। उसके हर एक गेस्चर और मूवमेंट को देखकर ऐसा लगता है वो एक डिवाइन डीटी है यहाँ पर। और फिर लूसेंग अपने डेमोनिक फॉर्म के बारे में सोचते हुए कहने लगा, और वो जब एक डेमन बनता है तो वो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल और जो रूथलेस बन जाता है। वो नेदर वर्ल्ड की पावर का एक एम्बोडीमेंट बन जाता है। सिर्फ इसके बारे में सोचकर ही मुझे लग रहा है ये चीज दिखने में बहुत ज्यादा कूल होगा। और फिर लूसेंग अपनी स्टेलर फायर और इन फायर को एक्टिवेट कर कहने लगा, आप कोई मुझसे ये मत कहना नोबेल्स और रियलिटी इज रियलिटी। मुझे यकीन है सबसे ताकतवर मार्शल आर्ट्स भी इस दुनिया की किसी की इमेजिनेशन से क्रिएट हुआ है और मैंने भी हमेशा से वही सेम चीज को किया है। इसलिए मैं हमेशा से अपने मार्शल दाव को परफेक्ट बनाने के लिए डेवोटेड था। मैं इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट करना चाहता हूँ और मिथुदेश सेल को भी उसके साथ कल्टीवेट कर रहा हूँ और एक अनप्रेरणा पाथ को खोज करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर गॉड्स एंड डेमन दोनों ही को एग्जिस्ट कर पाए। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है। लूसेंग के दोनों भाई ने मिलकर यहाँ पर इन यंग फॉर्मेशन को भी बना लिया है। लेकिन अगली पर लूसेंग थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, लेकिन दुर्भाग्यवशतः। और फिर लूसेंग अपने हाथ में अपने उस मृतदेह क्रिएचर की तरफ दिखाते हुए कहने लगा, मेरा जो स्टेलर दाव है वो भी अपनी सुप्रीम बॉडी की वजह से सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके वजह से वो मृतदेह सेल जो हमेशा से सरफेस हो जाता है जब भी वो एपीआर होता है, उनके पास कोई भी मौका नहीं होता यहाँ पर सर्वाइव करने का, चाहे वो लोग कुछ भी क्यों ना कर ले। और को एग्जिस्टेंस के बारे में तो मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है और इमोर्टल सेल के साथ मर्ज हो जाता है। लेकिन अगली पर लूसेंग की चिढ़ आने के बाद लूसेंग थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, क्या थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। और फिर लूसेंग अपने पीछे देखते हुए कहने लगा, अगर ये चीज मुझ पर काम नहीं करता है तो फिर मेरी मृतदेह कॉलोन के बारे में क्या जिससे मैंने ब्लू स्टार पर छोड़कर आया था। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग थोड़ा सा दौड़ गया है। और फिर हमें अर्थ का सीन दिखाते हुए राइटर कहने लगा, लूसेंग ने अपने कॉन्शियसनेस को ब्लू स्टार पर प्रोजेक्ट किया था, वो भी 500 लाइट ईयर्स दूर से। यानी दोस्तों लूसेंग यहाँ पर सच में एक डिवाइन बीइंग बन चुका है। वो इतने दूर से भी सब कुछ देख सकता है इस यूनिवर्स के अंदर।
और फिर हमें समुद्र का सीन दिखाते हुए राइटर कहने लगा, उस डार्क एंड ग्लूमी एबिसियल केव के अंदर लुसेन का जो मैन कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे अब जागने लगा। और फिर हमें दिखाते हैं मृत्युदेह केचर को, जिसके बहुत से आंखें और बहुत से टेंटिकल है यहाँ पर, जिसकी तरफ देखने के बाद लुसेन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर लुसेन सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, ओ माय गॉड, किस तरह से वो ऐसा बन चुका है यहाँ पर, इसका शरीर यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा बन चुका है, कितने सारे केचर को इसने पहले ही खा चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उसी म्यूटेंट केचर को, यानी दोस्तों ये म्यूटेंट केचर लुसेन का ही तो म्यूटोदेह क्लोन है। और फिर वो म्यूटोदेह केचर अपनी म्यूटोदेह टेंटिकल की मदद से और एक सी केचर को पकड़ने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते वो म्यूटोदेह केचर इस सी केचर को अब खाने लगा है। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते कोई उस केचर को पीछे से कहने लगा, यहाँ पर ना बहुत अच्छे बच्चे, जिस आवाज को सुनने के बाद लुसेन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है यहाँ पर। और फिर अगली पर हमें दिखाए थे और एक मृतक केचर को जो लुसेन की जो मृतक क्लोन है उससे भी ज्यादा बड़ा है यहाँ पर, जिसे देखने के बाद लुसेन पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर लुसेन इन दोनों मृतदेह केचर को एक साथ देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर कहने लगा, डैमी ऐसा लग रहा है बहुत से आंखें आप मुझे इस तरह से देख रहा है, सच में ये सीन बहुत ज्यादा क्रीपी लग रहा है मुझे। लेकिन आखिरी बार से आलोक यहाँ पर, हाँ जरूर वो सारे आंखें और बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग और टेरिफाइंग जरूर है, लेकिन उन लोगों के अंदर में कुछ इमोशन को भी देख पा रहा हूँ। और फिर एक आग की तरफ देखते हुए लुसेन कहने लगा, वो चीज यहाँ पर कॉम्पेशन है। और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे आंखें लुसेन की म्यूटेंट क्लोन को तरफ देखते हुए कहने लगा, बहुत अच्छे, और खाना खाओ और खाना खाओ, खुद को जल्दी से बड़ा करो यहाँ पर। यानी दोस्तों लुसेन की जो म्यूटेंट क्लोन है इनके लिए वो एक बेबी की तरह है अभी। और फिर वो आंखें एक डेविल सा फेस बनाकर लुसेन की जो म्यूटेंट क्लोन है उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, जल्दी से बड़ा हो, खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बनाओ और फिर उसे पकड़ लेना। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो सारी आंखें फिर से कहने लगा, यहाँ पर आओ यहाँ पर आओ। और इस सीन को लुसेन सिर्फ अभी देख रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते हैं लुसेन का वो मृतदेह क्लोन अब लुसेन के जैसा एक ह्यूमनॉइड फॉर्म लेने लगा, जिसे देखने के बाद लुसेन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर लुसेन का वो मृतदेह क्लोन डेविल जैसा फेस बनाकर कहने लगा, मेरे पास आओ। सच में दोस्तों ये मृतदेह क्लोन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा है यहाँ पर। अब लुसेन उस मृतदेह क्लोन की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, तो फिर क्या ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया है यहाँ पर? ऐसा लग रहा है वो सच में मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है यहाँ पर। या तो भी वो लोग यहाँ पर 100 साल के लिए इंतजार भी नहीं कर सकता है। वो लोग यहाँ पर अपने लिए एक कैपेबल सावधानी को ट्रेन करना चाहता है, जिससे वो लोग मेरे लिए एक प्री मेच्योरली टावर को भी कैद कर पाएगा। और फिर लुसेन अपने मृतदेह कोलोन की तरफ देखते हुए कहने लगा, इस मृतदेह कोलोन को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर मैं देख पा रहा हूँ, ये पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है। अब ऐसा लग रहा है उसने इसे चूज कर लिया है, वो भी इसकी खुद को उस केव के अंदर लाने के बाद। ऐसा लग रहा है ये 10 मिलियन से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन और एवोल्यूशन से गुजर चुका है पहले ही। ऐसा लग रहा है इस मृतदेह सेल कोलोन के पास किसी भी मामूली एलियन बीच से 1000 गुना ज्यादा एप्टीट्यूड है यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेन का जो मृतदेह कोलोन है वो बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा है। और फिर लुसेन मृतदेह कोलोन की जो कॉन्शियसनेस है उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, उससे भी ज्यादा जरूरी उस एलियन मृतदेह का जो प्राइमरी कॉन्शियसनेस है वो मेरे अंदर मेरी एब्सेंस होने के बाद ऐसा लग रहा है ये एलियन कोलोन एक न्यू बॉर्न बेबी जैसा बन चुका है, जो अभी पूरी तरह से ब्लैंक स्टेट में है, जिससे इसे कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा आसान है यहाँ पर। और फिर लुसेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, किस तरह से वो इस तरह के एक परफेक्ट सावधानी को देखने के बाद टेम्पटेड नहीं होने वाला था, और किस तरह से वो अपने दिलों और जान से इसे नाचा नहीं करने वाला था किसी भी तरह के रिजर्वेशन को छोड़ने के बाद। और फिर लुसेन अपने मृतदेह सेल कोलोन के साइड में बैठकर कल्टीवेट करते हुए कहने लगा, आगे उसे मालूम होता वो जिस आदमी को अपने खुद के बच्चे की तरह यहाँ पर बड़ा कर रहा है वो सिर्फ मेरा एक क्लोन है यहाँ पर, क्या वो गुस्से के मारे पूरी तरह से पागल होने वाला है यहाँ पर। और फिर लुसेन अपने उस मृतदेह सेल कोलोन को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहने लगा, इस मृतदेह बॉडी के अंदर से जो मुझे एनर्जी मिले वो मेरे एक अल्टीमेट टॉनिक है यहाँ पर, जिससे मैं परफेक्टली एब्जॉर्ब कर सकता हूँ यहाँ पर। वो लोग मुझे खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पर, वो भी मेरे साथ डील करने के लिए। और फिर लुसेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद को तो अपने हाथ से मुक्का बनाते हुए कहने लगा,
तुम सच में यहाँ पर पूरी तरह से अलग हो दूसरों से। तुम डार्क साइड यूनिवर्स के ग्रेटेस्ट जीनियस हो यहाँ पर। एमसी का मृतदेह कोलोन फिर से और एक सी क्रिएचर को खाने लगा, जिसे देखा तो ये राजदार हमसे कहने लगा। उसके नर्चरिंग प्रोसेस यहाँ वो बहुत दिनों तक चला और लूसी ने यहाँ पर अपने मृतदेह कोलोन की पावर को लेवल 9 থেকে लेवल 11 में पहुंचते हुए भी देख लिया। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेन का मृतदेह कोलोन यहाँ वो बहुत ज्यादा स्कैरी बन चुका है और वो ब्राप ब्राप करने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते सीरियस फेस बनाकर लूसेन सिर्फ अपने मृतदेह कोलोन को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर लूसेन मृतदेह कोलोन की तरफ देखते हुए कहने लगा, अभी तुम यहाँ से जा सकते हो, अगली बार जब भी मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाने वाला हो तब आ जाना। सच में दोस्तों लूसेन का मृतदेह कोलोन यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है। और फिर लूसेन थोड़ा सा इविल फेस बनाकर बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा यहाँ पर। और फिर लूसेन अपनी मृतदेह कोलोन की तरफ देखते हुए कहने लगा, उसके अच्छी तरह से नर्चर करने के बाद मेरा मृतदेह कोलोन सच में बहुत बड़ा बन चुका है। ये सच में एक इविल फ्यूजन है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेन का मृतदेह कोलोन फिर से रोड करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेन का मृतदेह कोलोन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। ऐसा लग रहा था वो आसानी से किसी भी बींग को यहाँ पर खा सकता है। अब लूसेन अपने मृतदेह कोलोन को ऐसा करते हुए देखने के बाद मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये फिर से इवॉल्व हो चुका है यहाँ पर। इसका अपीयरेंस किसी भी बच्चे को नाइटमेयर देने के लिए काफी है, लेकिन डार्क लॉर्ड के आंखों में ये बिल्कुल बहुत ज्यादा क्यूट और खूबसूरत मास्टरपीस है। और फिर लूसेन सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है मेरा मृतदेह कोलोन मेरे असली बॉडी के से भी ज्यादा अच्छी तरह से कंफर्टेबल जिंदगी जी रहा है यहाँ पर। अगर मेरा तो ओरिजिनल बॉडी बहुत जल्दी अपने काम को नहीं करते तो भी मेरा मृतदेह कोलोन मुझे बहुत जल्दी सरप्राइज करने वाला है। और फिर लूसेन अपनी मृतदेह कोलोन की तरफ देखते हुए कहने लगा, इस मृतदेह कोलोन के पास किसी भी तरह के लेवल थ्रेशोल्ड नहीं है यहाँ पर। जब तो यहाँ पर सफिशिएंट एनर्जी रहेगा ये सच में यहाँ पर जितना उतना ताकतवर बन सकता है। ये पहले ही लेवल 11 में पहुंच चुका है और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा वक्त लगेगा लेवल 12 या फिर लेवल 30 में पहुंचने में। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेन की मृतदेह कोलोन देखने में बिल्कुल एक एपेक्स प्रेडेटर की तरह दिख रहा है। और फिर हम लोग देख पाते लूसेन अपनी मृतदेह कोलोन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। और फिर लूसेन अपनी मृतदेह कोलोन पर अपनी मेंटल पावर को यूज करते हुए कहने लगा, लेकिन मेरा तो मृतदेह कोलोन चाहे किसी भी फॉर्म में क्यों ना रिसेप हो जाए, जब तो मेरा असली कॉन्शियसनेस यहाँ पर आ जाएगा तो अब सिर्फ मेरा एक बार सोचने की वजह से मेरे मृतदेह कोलोन के अंदर से डार्क लॉर्ड के सारे तरह से उसी वक्त गायब हो सकता है, वो फिर से मेरे कंट्रोल में ही आ जाएगा। यानी दोस्तों लूसेन को अपने मृतदेह कोलोन के बारे में ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो जब चाहे तब उसे डार्क लॉर्ड के कंट्रोल से बाहर निकाल सकता है। सच में दोस्तों लूसेन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था। और फिर लूसेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, अभी इसे यहाँ पर ऐसे छोड़ देते और बार बार में मैं इसे चेक करने के लिए जरूर आऊंगा। और फिर लूसेन सिंचन जैसा फेस बनाकर कहने लगा, मैं मृतदेह कोलोन को यहाँ पर अपने सेकेंडरी अकाउंट की तरह छोड़कर जाऊंगा और फिर मैं बार बार यहाँ पर लॉगिन करूंगा इसे चेक करने के लिए। किससे मालूम इसके वजह से मृतदेह कोलोन को कितना वैल्यू मिलने वाला है। मेरा इस तरह के अनइंटेंशनल एक्शन शायद इसके लिए एक जीनियस तो भी हो सकता है। और फिर लूसेन अपनी मृतदेह कोलोन की इवॉल्व फॉर्म के बारे में सोचते हुए कहने लगा, मुझे यहाँ पर सच में बहुत ही अच्छी तरह से महसूस हो रहा है मेरा मृतदेह कोलोन भविष्य में बहुत ज्यादा ताकतवर बनने वाला है, उसका कोई भी लिमिट नहीं रहने वाला है, जिससे हर कोई सच में बहुत ज्यादा सरप्राइज हो सकता है। और सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेन का मृतदेह कोलोन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा है। और फिर लूसेन कुछ सोचने के बाद अपने मन में कहने लगा, थोड़ा सा रुक जाओ। और फिर लूसेन देने के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, एसेंस ऑफ लाइफ एक ऐसा प्रोसेस है जो दिशोता को ट्रांसफर कर औजार में बदल देता है इस यूनिवर्स के अंदर, लेकिन शायद डार्क साइड के पास जो रूल है वो शायद इस यूनिवर्स के जो रूल है उससे बिल्कुल अलग होगा। और फिर लूसेन अपने ओरा को बहुत ज्यादा अनलिश कर कहने लगा, मेरी केवतिक और दिशोता कालते से रोज शायद वो सही बात है जिसे मेरे मृतदेह कोलोन को लेना चाहिए। और फिर लूसेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, द आइडिया यिन एंड यांग को अलो नहीं किया जा सकता, ये शायद इस यूनिवर्स की सिर्फ बेस है। और फिर लूसेन बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, कल्टीवेशन रोध को यहाँ पर इग्नोर किया जा सकता है लेकिन कल्टीवेशन के नाम को यहाँ पर इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इसलिए मुझे यह से अच्छी तरह से चूज करना पड़ेगा। और फिर लूसेन बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए कहने लगा, मुझे सच में हर एक चीज को नाम देना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए इसे आप कहेंगे। और फिर लूसेन एक अजीब सा पोज बनाते हुए कहने लगा, इस कल्टीवेशन पाथ का नाम हुआ एक्सप्लोड फैंटम डेमन रिवर्सल डिवाइन स्किल। सच में दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा है लूसेन किस लिए इतना बड़ा नाम दे रहा है यहाँ पर। और फिर लूसेन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, जो मृतदेह कोलोन सक्सेसफुली अपने डार्क साइड के पावर को कल्टीवेट कर लेगा और फिर बहुत ज्यादा ताकतवर होगा या वो वापस आएगा, उसी दिन वो दिन होगा जब मैं इस टेक्निक को अपने परफेक्ट सेल में इस्तेमाल कर पाऊंगा। और अभी के लिए मैं अपने मार्शल आर्ट टेक्निक को यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, जिन सभी को मैंने पहले ही कलेक्ट
कलेक्ट कर चुका हूँ। और फिर लूसेंग अपने पास से 2 एनर्जी बॉल को बाहर निकालने के बाद कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, ये कुछ ऐसा चीज है जो मैंने इस कंपटीशन के अंदर हासिल किया था। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर लूसेंग मोरो की एक छोटी सी दौड़ की तरफ देखते हुए आप कहने लगा, मोरो की फ्रीजिंग वेस्टलैंड किसी या तो कभी एक स्टार को भी फ्रीज कर सकता है जो जरूर लेवल 30 तक पहुंच सकता है। और फिर लूसेंग मोरो की उस दौड़ को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहने लगा, ये चीज सच में मुझे अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है मेरा नॉर्थ स्वानवुड ट्रूथ वाटर दाव को, जिसके वजह से मैं अच्छी तरह से अपने मार्शल आर्ट्स को दे दूं इस और इंटीग्रेट कर सकता हूँ इस यूनिवर्स के ओरिजिन ऑफ द पावर के मदद से। और फिर लूसेंग क्वीन उसकी एक दौड़ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अब अगली बारी है मेरे इस द्वीप के अंदर सबसे ज्यादा खास चीज का। क्वीन उसके पेशाल तेजा जो इसके याद है यहाँ पर। और फिर लूसेंग क्वीन उसके दौड़ को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहने लगा, मैंने क्वीन उसके सोल को डेवोर करने के बाद उसके बाद जितनी भी तो स्पिरिचुअल एनर्जी था उसे एब्जॉर्ब करने के अलावा उसके मेमोरी को मैंने अभी तो छुआ भी नहीं है। और फिर लूसेंग बहुत देर मुस्कुराते हुए क्वीन उसके सोल की तरफ देखते हुए कहने लगा, उसके डिवाइन सोल ने सच में मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट दे चुका है और फिर मेरा मेंटल स्ट्रेंथ अब सक्सेसफुली एडवांस होकर लेवल 12 में पहुंच चुका है। इस आदमी का डिवाइन सोल इलम शायद लगभग लेवल 30 में पहुंच चुका होगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर ये उससे ज्यादा कम नहीं होने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर लूसेंग अपने पावर को रिलीज कर क्वीन उसकी मेमोरी को डेवोर करते हुए कहने लगा, अब वक्त आ चुका है उसके मेमोरी क्या था, कितनी भी सीक्रेट थे जो उसकी मेमोरी के छुपा है उसे देखने का। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग ने क्वीन उसके सोल को पूरी तरह से डेवोर करना शुरू कर दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकलने लगा है। ये देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लूसेंग थोड़ा शौक होकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैंने पहले ही बहुत से डिवाइन सोल को डेवोर कर लिया है अपने सपने के अंदर, इसलिए मेरे खुद के डिवाइन सोल पहले ही डेवोरिंग एक्टिवेट को अच्छी तरह से कंट्रोल कर चुका है। ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर फियर स्पिरिचुअल एनिमल में बदल चुका हूँ। और फिर अगली पर लूसेंग इतने से मेमोरी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए अपने मन में कहने लगा, एक पल के अंदर ही बहुत सारे मेंटल इमेज मेरे माइंड के अंदर आ चुका है। और फिर अगली पर हमें एक यूनिवर्स के अंदर एक सिटी का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते कोई एक हॉस्पिटल के रूम के अंदर कहने लगा ये जन्म ले चुका है। और फिर सारे डॉक्टर बहुत से खबर कहना ये बच्चे। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक बच्चे का जन्म हो चुका है जो सच में बहुत देर ग्लो हो रहा था, जिसे देखते हुए एक डॉक्टर कहने लगा इसका पूरा बॉडी पूरी तरह से गोल्डन लाइट से ग्लो हो रहा है, ऐसा लग रहा है हाथ के अंदर एक साइन है एक एम्पायर के जन्म लेने का। उसी पर हम लोग देख पाते कोई अपने दामनी पावर को रिलीज कर एक पोर्टल की मदद से वहाँ पर आने लगा। और फिर वो इंसान बहुत देर मुस्कुराते हुए कहने लगा, आखिरकार वो यहाँ पर जन्म ले चुका है। उस पोता की तरफ देखते हुए सारे डॉक्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस पोतल के अंदर से एक डेमोनिक कल्टिवेटर बाहर निकलते जो दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था यहाँ पर। और फिर वो 2 डेमोनिक कल्टिवेटर अपने पावर की मदद से उस बच्चे को अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगा मुझे उसे देखने दो। और फिर हम लोग देख पाते उस बच्चे को आप अपनी तरफ खींचने का वो डेमोनिक कल्टिवेटर, जिसे देखने के बाद यहाँ पर कोई भी डॉक्टर थोड़ा सा भी मूव नहीं कर सकता है। और फिर हम लोग देखते हैं उस बच्चे को पकड़ने के बाद वो डेमोनिक कल्टिवेटर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा इसका क्वालिफिकेशन सच में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है यहाँ पर, इसीलिए मेरा ये ट्रिप पूरी तरह से बेकार नहीं गया है यहाँ पर। और फिर वो कल्टिवेटर वहाँ से जाते हुए कहना मेरे साथ चलो आप। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर सब कुछ पूरी तरह से नॉर्मल हो जाते हैं और सारे डॉक्टर बहुत देर शौक हो जाता है। और फिर एक डॉक्टर परेशान होकर जोर से चिल्ला कहना वो बच्चा कहाँ पर गया, वो बच्चा अभी तो यहाँ पर ही था ना। जो सुनी के बाद और एक डॉक्टर कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने उसे कुछ देर पहले अपने हाथों में पकड़ कर रखा था, ऐसे वो इस तरह से गायब हो सकता है यहाँ पर। हम लोग किस तरह से उसके फैमिली को ये एक्सप्लेन करने वाले हैं। और फिर अगली पर हमें 5 साल बाद के एक प्लेनेट का सीन दिखाए थे जो देखने में बहुत ज्यादा खास दिख रहा था। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है ये प्लेनेट बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते क्वीन उसके बच्चे की फॉर्म को जो वहाँ पर आकर बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर यहाँ पर खड़ा हुआ है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर क्वीन उसके बच्चे की फॉर्म के सामने हम लोग उसी डेमोनिक कल्टिवेटर को देख पाए जो अपने सिंहासन में बैठा हुआ है। और फिर वो डेमोनिक कल्टिवेटर मुस्कुराते हुए कहने लगा बच्चे आप 5 साल हो चुका है इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे नाम कहने वाला हूँ, तुम्हारा नाम यहाँ पर कुयान ओसू है। और फिर वो इंसान यहाँ पर और एक ताकतवर कल्टिवेटर वहीं सोचते हुए कहने लगा और तुम्हारे फादर यहाँ पर लॉर्ड कुयान सोवान है जो पीक मास्टर है यहाँ का डाउलिंग सेट का 9th पीक का, और जो मेरा मास्टर भी है यहाँ पर वो पूरे के पूरे कैंकुइंग स्टार सिस्टम का एक बहुत ज्यादा ताकतवर कल्टिवेटर है यहाँ पर। जो सुनी के बाद कोई बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उस कल्टिवेटर से पूछने लगा मुझे उनके बारे में कोई भी परवाह नहीं है यहाँ पर, मैं सिर्फ तुमसे अपने मॉम के बारे में जानना चाहता हूँ, मेरी मॉम कहाँ पर है अभी। जो सुनी के बाद वो कल्टिवेटर थोड़ा सा मुस्कुरा कर
कहने लगा, मेरी मास्टर ने मुझसे कहा है जब यो मास्टर नॉनसेंस और इलो में व्यक्ति को खोज जाएगा तो भी चाहे अपनी मोम को धोने के लिए जा सकते हैं, हम लोग उन्हें नहीं रोकने वाले। लेकिन और फिर थोड़ा सा डेविल फेस बनाकर वो कालती बता कहने लगा, लेकिन तू नॉनसेंस और इलम से पूछने से पहले इस प्लेनेट को छोड़कर नहीं जा सकती हो। जो सुनने के बाद कोई नसु बहुत ज्यादा गुस्सा को कहना, क्या नॉनसेंस और इलम, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर कोई नसु बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर कहने लगा, ठीक है तो फिर मैं बहुत जल्दी नॉनसेंस इलम में पहुंचने के बाद यहाँ पर से जाने वाला हूँ। सोच में दोस्तों शायद कोई नसु यहाँ पर इतना बुरा नहीं है। और दोस्तों नसु की बचपन का सीन जहाँ वो कोई नसु ट्रेनिंग कर रहा था और इस सीन को देखा तो ये राइटर हमसे कहने लगा, नॉनसेंस और इलम में व्यक्ति को खोने के लिए कोई नसु बहुत ही अच्छी तरह से अपना कल्टीवेशन कर रहा था। अगली पर हमें दिखाए थे कुछ सालों के बाद का सीन जहाँ पर कोई नसु अभी भी कल्टीवेशन कर रहा था। सोच में दोस्तों यहाँ पर कोई नसु बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कोई नसु धीरे धीरे फॉर्मेशन बनाना भी सीख चुका है। और फिर हमें राइटर एक सूखे पेड़ को देखा तो ही कहने लगा, ऐसे ही बहुत बीतता गया और 100 साल ऐसे ही गुजर गया यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते कोई नसु अचानक से अपनी आंखों को खोलते जैसे कि उसे कोई शौक लग चुका है। और फिर हम लोग देख पाते कोई नसु पर चारों तरफ से आग और बिजली गिरने लगा, यानी दोस्तों कोई नसु यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। अगली बार हम लोग देख पाते आसमान से बहुत बड़ा बिजली आकर कोई नसु पर गिरता है, जिसे दूर से 2 इंसान खड़ा को देख रहा था। एक वही जिसने कोई नसु को किडनैप को लेकर आए थे और ये कौन है मुझे नहीं मालूम है दोस्तों। और फिर वो इंसान कोई नसु को इस तरह से ब्रेक थ्रू करते हुए देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली बार राइटर हमें कोई नसु पर बहुत सारे पर्पल कलर के बिजली गिरते हुए दिखा तो राइटर कहने लगा, बहुत सारे लाइटिंग बॉल्स कोई नसु के शरीर पर अब गिरने लगा है। अगली बार हमें गोल्डन थंडर को देखा तो राइटर कहने लगा, आखिरकार एक क्लियर और मेलोडियस शॉट किराए बाहर निकला और एक बिलियन गोल्डन शॉट लाइट 29 सारे क्लाउड्स को भी तोड़कर रख दिया है, जिसने हेवन को भी क्लीन कर दिया है अब। और फिर हमें दिखाई दे कोई नसु के एक औसम लुक को। सच में दोस्तों यह वो कोई नसु कुछ ज्यादा ही बेसी हैंडसम दिख रहा था। और फिर अगली बार कोई नसु के इस तरह से व्यक्ति को करते हुए देखने के बाद दामो ने कालते हुए थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, गैंगजिन शॉट ने यहाँ पर कॉल आउट कर लिया है, वो यहाँ पर पूरी तरह से सक्सेस हो चुका है। यो मास्टर अभी सोल इलम में पहुंच चुका है। जिस चीज को देखने के बाद वो जो आदमी बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। दोस्तों ये आदमी देखने में काफी है तो कोई नसु के जैसा ही है। और फिर अगली बार कोई नसु उन दोनों के सामने आकर उस आदमी को देखने के बाद बहुत ज्यादा मुस्कुरा को कहने लगा, तुम खुद यहाँ पर आए हो मुझे देखने के लिए, जॉब में नानसेंस और इलम में व्यक्ति होने की कोशिश कर रहा था। जो सुनने के बाद वो आदमी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हारी क्वालिफिकेशन के साथ तुम्हें मेरी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर आया हूँ तुम्हें कांग्रेचुलेशन जाने के लिए। और भी कोई नसु की तरफ देखते हुए उसका 12th बादर कहने लगा, ये चीज कुछ दिन पहले हो चुका है जिससे मैं थोड़ा सा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। नॉनसेंस और इलम में ब्रेकथ्रू करने के लिए मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन जा रहा हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते कोई नसु यह बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा है। और फिर वो दामो ने कालते बिता कोई नसु को गीत करते हुए कहने लगा, यो मास्टर आपको बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन, आप आसानी से 5000 साल तो जिंदा रह सकते हैं यहाँ पर और एक प्रॉस्परस वो ग्लोरियस इमोर्टल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। जो सुनी के बाद कोई नसु थोड़ा सा स्टेज पेस बनाकर उस डेमोनिक कालते से कहने लगा, लिंगपो मैं पहले ही नॉनसेंस और इलम में पहुंच चुका हूँ जैसा तुमने मुझसे रिक्वेस्ट किया था। आप मुझे बताओ मेरा मॉम कहाँ पर है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी के बाद लिंगपो अपनी ओरा को थोड़ा सा अनलिस्ट करने के बाद कोई नसु के सामने अपने स्वर को झुकाते हुए कहने लगा, यो मस्त ये उस बुद्धि सार्वेंट का रिक्वेस्ट नहीं था, लेकिन ये लॉर्ड क्वान स्वर्ण का रिक्वायरमेंट था आपके लिए। और फिर वो बुद्धे सार्वेंट यानी लिंगपो अपने हाथ से एक बोतल बनाते हुए कोई नसु से कहने लगा, आप जब यो मस्त नॉनसेंस और इलम में पहुंच चुका है, ये बुद्धि सार्वेंट अपने प्रोमिस को फुलफिल जरूर करेंगे, इसलिए आप तैयार हो जाइए। और फिर हम लोग देख पाते हैं लिंगपो ने उस बोतल के अंदर कोई नसु को भी भेज दिया है, जिसे महसूस करने के बाद कोई नसु बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा शानदार दिख रहा था। अगली बार कोई नसु बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए थोड़ा सा रोते हुए कहने लगा, आखिरकार मैं अपनी मॉम को देख पाऊंगा। लेकिन फिर अपनी मॉम की टॉम को देखने के बाद कोई नसु यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इसके साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ यहाँ पर। और फिर कोई नसु सिर्फ अपनी मॉम की टॉम की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर कोई नसु का एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। और फिर लिंगपो कोई नसु की एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, आपकी मॉम बिल्कुल नेचुरली पास से हो चुका है यहाँ पर, अभी 12 साल पहले ही लॉर्ड क्वान स्वान ने उन्हें बहुत सारी लॉन्गेविटी एलिक्सर दिया था, लेकिन अल्टीमेटली ह्यूमन एफोर्ट कोई भी हेवन के विल को डिफाई नहीं कर सकता है। उसी वक्त हम लोग देख पाते कोई
कोइनोसु या वो बहुत ज्यादा रो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कोइनोसु या वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन कोइनोसु की इस हालत में देखने के बाद भी लिंगपो कहने लगा एक मोहताल के लिए जिसके पास कोई भी पिछुआ रूट्स नहीं है, उसके लिए 300 साल तो जिंदा है ना, वो पहले ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और फिर हम लोग देख पाए कोइनोसु अपनी मॉम के टॉम को पकड़ते हुए बहुत जोर से रोने लगा और कहने लगा मॉम। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा कोइनोसु बहुत हम देख तो टॉम स्टोन के सामने खड़ा हुआ था, उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है उसने या वो बहुत बड़ा चीज खो दिया है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और रिग्रेट भी कर रहा था, जिसके वजह से वो आखिर में बहुत ज्यादा कॉन्फ्यूज हो चुका है। और फिर कोइनोसु का 12th ब्रदर कोइनोसु को पकड़ते हुए कहने लगा 14th ब्रदर मेरी कॉन्डोलेंस को यहाँ पर एक्सेप्ट करो, अभी से तू हमेशा मेरी साइड में रहोगी और मुझे मदद करोगे। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते कोइनोसु अभी यहाँ पर रो रहा था और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर कोइनोसु रोना बंद कर कहने लगा हाँ सच में दोस्तों यहाँ पर कोइनोसु को देखकर ऐसा लग रहा है उसने अपनी पूरी चिंताओं को खो दिया है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाए थे जहाँ पर लूफी ने कोइनोसु की सारी मेमोरी को देख लिया है। और फिर लूसेंग कोइनोसु के दौड़ की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा कोइनोसु की मेमोरी सच में बहुत ज्यादा वास्ट और कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, और नानसेंस और इलोम के बाद वहाँ पर सच में एक ओपन और हिडन टारगेट चल रहा था उनके 12 भाइयों के बीच में और क्वीन स्वान के बाकी सारे शख्सों के बीच में। वो दावलिंग सेक्ट का 9th पीक का मास्टर था यहाँ पर। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर थोड़ा सा स्केरी भी दिख रहा था। और फिर एमसी कोइनोसु की दौड़ की तरफ देखते हुए जो कहने लगा ये सब कुछ बिल्कुल अलग है हमारे मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन के अंदर ध्यान से स्टार सिस्टम में। उस सिविलाइजेशन का स्ट्रक्चर जहाँ पर कोइनोसु यहाँ पर आया था उसी अगर हम लोग देखा की तो फिर वो बहुत ज्यादा फ्यूडल था और स्ट्रिक्ट और क्रूएल भी था। और भी लूसेंग अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा हाँ जरूर मेरी यूनिवर्स की जो हायरची है उस इस सिविलाइजेशन के अंदर भी बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट थे, लेकिन स्टार रीजियन का जो फेडरेशन है वो आखिरकार इंसानों की जो राइट्स है उसे थोड़ा सा होलो रिस्पेक्ट जरूर करता है और हर एक चीज को डिसेंसी के साथ हैंडल करने की कोशिश करता है। और फिर लूसेंग इमोर्टल के बारे में सोचते हुए कहने लगा लेकिन इमोर्टल कल्टिवेशन सिविलाइजेशन की दुनिया के अंदर हाई लेवल कल्टिवेटर्स मामूली इंसान को एक कुत्ते या पिग्स की तरह ही देखता है। और फिर लूसेंग एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा या पर अच्छा या फिर बुरा को छोड़कर जब एक खास टेक्निक या फिर एक मैजिकल आर्टिफैक्ट को फौज करने की बारी आता है एक पूरी की पूरी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, क्योंकि जैसे कि ये चीज बिल्कुल नॉर्मल चीज है यहाँ पर। सच में दोस्तों इमोर्टल कल्टिवेशन की जो सिविलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा क्रूएल है यहाँ पर। और फिर लूसेंग एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा अगर मुझे इमोर्टल कल्टिवेशन की दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट किया गया होता एक मामूली इंसान की तरह मैं शायद हुआ वो ज्यादा दिन तक जिंदा भी नहीं रह पाता। और भी कोइनोसु के पास के सीन के बारे में सोचते हुए लूसेंग कहने लगा उसके बाद कोइनोसु ने जितने भी इंसानों को मारा था वहाँ पर कोइनोसु ने सच में वह बहुत से क्रूएल और इमोरल काम को किया था यहाँ पर सिर्फ अपनी कल्टिवेशन को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके वजह से मुझे अब उसे मार को थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं महसूस नहीं हो रहा है। सच में दोस्तों इसी सीन में हम लोग देख पाते कोइनोसु ने यहाँ बहुत सारे इंसानों को मार डाला है। और फिर लूसेंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा उसकी मेमोरी को एब्जॉर्ब करने के बाद मुझे यहाँ पर एक बहुत अच्छा डील मिल चुका है, मुझे यहाँ पर एक कॉम्प्लीट कल्टिवेशन सिस्टम मिल चुके वो भी इमोर्टल सिविलाइजेशन का, जिसके अंदर कल्टिवेशन टेक्निक्स फॉर्मेशन मैजिकल स्पेल और सुपरनेचुरल पावर्स और यहाँ तो भी बहुत सारे एलिक्सर और बहुत सारी चीज भी है। उसकी हजारों सालों का जो हार्डवर्क थे वो सच में मुझे बहुत अच्छे काम आने वाला है। सच में दोस्तों लूसेंग को यहाँ बहुत ज्यादा गिद्दी हो रहा है। अगली बार हम लोग देख पाते लूसेंग ने यहाँ पर एक कल्टिवेशन बुक को बाहर निकाल लिया है। और फिर उस कल्टिवेशन बुक को पढ़ते हुए लूसेंग कहने लगा ये प्रोफाउंड स्पिरिट तेजा रिकॉर्ड है, ये वो कल्टिवेशन टेक्निक है जिसे कोइनोसु सबसे ज्यादा वैल्यू करता था। जब इसे पूरी तरह से मास्टर कर लिया जाएगा तो अब इसके साथ जिस मास्टर आर्ट्स को कंपेयर किया जा सकता है वो सब 15 लेवल का हो सकता है। और ये कहने के बाद हम लोग देख पाते लूसेंग बहुत ज्यादा ही घबराने लगा है यहाँ पर, यानी दोस्तों लूसेंग को और एक नया मास्टर पीस मिल चुका है यहाँ पर। और फिर लूसेंग उस बुक की तरफ देखते हुए कहने लगा इसे वांग है और दुआन इफिंग की जो टीचिंग है उसके साथ कंपेयर मैं कर सकता हूँ, ये सच में एक अच्छा चीज है यहाँ पर। ये सच में बहुत ज्यादा हार्ड है दोनों कल्टिवेशन सिस्टम के बीच में जो डिफरेंस है उसे आलो कर पाना, लेकिन मुझे इन्हें खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा पहले। और फिर लूसेंग बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए कहने लगा अगर मैं फिर से कोइनोसु जैसा किसी और से मिल पाऊँ भविष्य में मुझे शायद इमोर्टल कल्टिवेशन सिविलाइजेशन के अंदर से और एक नया ओपोनेंट मिल सकता है। जैसा कहा जाता है पहले खुद को जानो और फिर अपने शत्रु को भी अच्छी तरह से जान लो और फिर तुम हारे लड़ाई को यहाँ पर जीतने वाले हो। और फिर लूसेंग खुद को एक कल्टिवेटर की तरह इमेजिन करते हुए कहने लगा इसे मालूम है शायद एक
वंडरस केमिकल रिएक्शन यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड जो इमोशनलिटी और मार्शल आर्ट्स का पाथ है उसे लीड कर सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेन बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था और फिर लूसेन बहुत ज्यादा कोल्ड फिश बनाकर कहने लगा या तो भी मास्टर के लेवल 16 के जो दाव है वो भी डार्क साइड के इन्वेशन को नहीं रोक पा रहा है और मैं अभी जितने तो हाईएस्ट लेवल तो पहुंच सकते वो सिर्फ 16 लेवल ही है। और फिर लूसेन थोड़ा सा मुस्कुरा को अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहने लगा यहाँ पर ओदा के रास्ते में जाने से बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, मैं अपने खुद के रास्ते पे चलूं। और फिर हम लोग देख पाते लूफेन अपनी चेस्ट को हाथ लगाने जहाँ पर से हमें थोड़ा सा गोल्डन लाइट दिखाता है और भी लूफेन कहने लगा थोड़ा सा और परफॉर्म होना बिल्कुल नेचुरल है यहाँ पर और वो सोल से बहुत ज्यादा क्लोजली कलेक्ट होता है। इस रास्ते को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ ये शायद ज्यादा आलोक नहीं है मार्शल आर्ट्स के मार्शल इंफिनिट और मार्शल विल के साथ। और फिर अगली बार लूसेन अपने चेस्ट के अंदर से इतना लाइट को बाहर निकलते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों लूसेन यहाँ पर बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा है। और फिर लूसेन खुद को थोड़ा सा शांत कर कहने लगा हाँ इतना काफी है, इन दोनों का कोर बिल्कुल सेम है। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेन बहुत देर मुस्कुराते हुए कहने लगा इन दोनों एलिमेंट्स को कॉम्बाइन करने के बाद मैं खुद को एक ट्रू स्पिरिट कह सकता हूँ। और फिर अगली बार कुआन उसकी मौत के बारे में सोचते हुए लूसेन कहने लगा कुआन उसकी मेमोरी के अकॉर्डिंग वो लोग भी यूनिवर्स के डार्क साइड के करप्शन से सफर कर रहे थे। और भी एक पाती से लिपता हुआ कालती बता सोचते हुए लूसेन कहने लगा आखिर में जब उन लोगों ने हर एक आशा को खो चुका था पूरी इमोता सिविलाइजेशन के सारे कालती को एक ताकतवर कालती बिदा ने लीड किया था दूसरे इलाम के अंदर रिबॉर्न होने के लिए। सच में दोस्तों एक कालती बिदा देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर लूपेन फिर से शिनचैन के जैसा होते हुए कहने लगा कुआन उसु के जैसा ही बहुत से कालती बिदा हो सकते जो हमारी दुनिया का अंदर इनकारनेटेड हो चुका होगा। मैं शायद उनके साथ भविष्य में फिर से मिलने वाला हूँ लेकिन मुझे सच में अभी नहीं मालूम ये ताकतवर बीइंग कौन है। और फिर लूसेंग एक डार्क टीचर के बारे में सोचते हुए कहने लगा ये सारे खत्म हुए सिविलाइजेशन के जो लोग अभी हमारी दुनिया में इनकारनेट हो रहे हैं उनसे मैं आसानी से जान सकता हूँ उस दूसरी दुनिया के अंदर जो पावरफुल बीइंग्स थे वो लोग आसानी से समझ पाएंगे इस जो एलियन इन्वेशन हो रहे हैं उसका असली नेचर के बारे में और वो लोग शायद इस क्राइसिस के ऊपर बहुत ज्यादा अटेंशन भी दे सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर डार्क क्रिएचर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक था और हम लोग देख पाते वो बहुत से काल्तिविदा को बहुत ही आसानी से खत्म कर रहा था। और फिर लूसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा इसके बारे में अभी भूल जाते मैं अभी इस तरह के बकवासों के बारे में नहीं सोचना चाहता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते लूसेंग वहाँ पर ही बैठ जाता है और फिर लूसेंग वहाँ पर काल्तिविदा करते हुए कहने लगा मैं पहले यहाँ पर अपना पहला स्टेप लेने वाला हूँ। और फिर हम लोग जान पाते लूफेन अपने बॉडी के अंदर कीवाई को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग बहुत ज्यादा औसम भी दिख रहा था इस कल्टीवेशन करते हुए। और दोस्तों लूसेंग की इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों मुझे माफ कर देना मुझसे जितनी भी गलती हुआ इस वॉइस ओवर के लिए। ओके बाय बाय सावनारा।